अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल सेशन नंबर 10 में आपकी खिदमत में आमदीद। आज हम टूल टिप के ऊपर बात करेंगे कि टूल टिप क्या होती है। बेसिकली एक बात याद रखें कि जो आपकी एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करेंगे या सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जरूरी नहीं है कि आपने जिस तरह से उसको दिखा रहे हैं यूज़र उसको समझ सके। तो यूजर को हेल्प देने के लिए ही आपने इसकी यूजर इंटरेक्टिविटी के तौर पे जो अभी तक हम इसको विंडोज स्टोर आप पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन बनेगी, उनको किस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज करना है और वो कैसे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो टूल टिप इज ऑलवेज देयर। जैसे अभी देखें टूल टिप है क्या, जैसे मैंने ऊपर रखा है, किसी भी एप्लीकेशन के हाथ रखता हूँ तो वो हमारे पास नीचे छोटा सा आइकॉन सा जो अपीयर होता है, जैसे ये गेट विंडोज 10 आ रहा है, आप किसी जगह पे भी क्लिक करते हैं तो वो उसके बाद एक टूल टिप से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट इंफॉर्मेशन आ जाता है, दैट वाज नोन एज टूल टिप। और जब आप लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट बनाना है या कोई आपको असाइनमेंट दी जा रही है तो उसमें ये हमें बताने की आपको बार बार जरूरत नहीं है कि आपने सब चीजें ऐड करनी है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी क्या अहमियत है। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग आपके मार्क्स जो होते हैं वो कट रहे होते हैं, या आपकी यूजर एबिलिटी या यूजर फ्रेंडली की बात जब आप करते हैं तो वो इन्हीं चीजों से कायम होती है। पहले हम पढ़ेंगे कि टूल टिप होती क्या है। A tool tip can be added बता a tool tip can be added to a user interface element in the extensible markup language editor XAML. Also tool tip can be added using a design tool. दोनों तरीकों से XAML के थ्रू भी आप कर सकते हैं और आप डिजाइन टूल के थ्रू भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। To add a text tooltip in XAML, choose an element to associate the tooltip with the user interface element. अब वो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, अमूमन तौर पे ये बटन्स के ऊपर होता है ताकि बटन को क्लिक करने से पहले उसके बारे में शॉर्ट किस्म की डिस्क्रिप्शन आ जाए। सेट द अटैच प्रॉपर्टी tooltip service dot tooltip to associate the tooltip with the user interface element कोड स्निप शो। जैसे अभी हमने एक बटन लिया स्टाइल इज इक्वल टू जो भी इसका है, अब हमने टूल टिप सर्विस डॉट टूल टिप इज इक्वल टू दिस बटन विल टेक प्रीवियस, आपको एक इंफॉर्मेशन देगा। टू ऐड एन इमेज टूल टिप, आप पहले हम एक बटन टूल टिप कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद हम उसके आगे वर्किंग करते हैं। हम एक यहीं पे हमने जो एप्लीकेशन खोली हुई है इसके अंदर मैं एक बटन ले रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यही रहने देता हूँ। इसको अब हमने एक बटन लिया है। अगर आप बटन लेते हैं तो इसका एक वैल्यू लेंगे, नेम क्लिक, यू कैन सी दैट दिस बटन इज हियर। आप इसका नाम आपने क्लिक रखा है, आप इसका क्लिक मोड और ये यहाँ से चीजें जो है वर्किंग, इसका टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज करते हैं, इसका साइज चेंज करते हैं। ये इसकी कोडिंग के पीछे ले गया मुझे।
कंटेंट क्लिक, ये आपका कंटेंट आ चुका। अब इसी तरीके से हमने जैसे आपको बताया कि आपने टूल बटन जो भी आपका स्टाइल था आपने उसको क्रिएट कर दिया, लेकिन आप जरा गौर करेंगे कि मैंने उसको बंद नहीं किया, बल्कि उसमें अब एक नई चीज ऐड करूंगा, वो टूल टिप सर्विस डॉट टूल टिप है। ये सारी विड्थ वगैरह कवर करने के बाद एंड पे टूल टिप सर्विस डॉट टूल टिप this will take you next session, जो आपने टूल टिप है इसको आप लोकल मशीन पे रन कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसको कर रहा हूं ये आपका स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज टूल टिप की तरह से अपीयर हो। जो ये था आपसे मैंने पहले कहा था कि इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट सिर्फ आपको नजर आएगा, इनडिटर्मिनेट आपको नजर नहीं आएगा। जब तक आप इसकी वैल्यू को फॉल्स नहीं करेंगे ये आपको नजर नहीं आएगा। डिटर्मिनेट हमेशा नजर आता है शुरू में, इनडिटर्मिनेट से मुराद होगी कि जब आप प्रोग्रेस बार को चलाएंगे। सो आगे चलते हैं जी, हम अपने टूल टिप के हवाले से इसको क्लोज कर दें साथ में। अच्छा, अब टूल टिप एलिमेंट के अंदर टू एसोसिएट अ टूल टिप विद अ यूजर इंटरफेस एलिमेंट, सेट द टूल टिप अटैच प्रॉपर्टी टू द सिंटैक्स यूजिंग द XAML प्रॉपर्टी, जो से अभी हमने की है। अब इसके साथ आपने कोई लोगो वगैरह देना हो, इमेज वगैरह देना हो, हेल्प लोगो डॉट png, इसके लिए तो उसको किस तरह लेके आएंगे। पहली बात तो ये है कि आप एक png फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, और वो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है आइकॉन आर्काइव की। एक तो होता है आप बटन के ऊपर आपने किया तो टेक्स्ट आपके सामने आ जाए, वो आपको टूल टिप डॉट सर्विसेज डॉट टूल टिप के अंदर आया। एक तरीकाकार और है जिसके जरिए आपने आइकॉन कोई डालना हो, तो छोटा सा इमेज, तो वो आप उसके हिसाब से लीजिए इमेज, आप उसको डाउनलोड कर लें, हेल्प जैसे कर लें, लॉग इन कर लें, और वो साइज में आप बहुत स्मॉल लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं हेल्प आइकॉन करता हूँ, अब ये png इमेजेस पे आप क्लिक करें, इसको सेव कर लें। किसी भी इमेज पे क्लिक करके पहले उसकी png आपने करनी है। आप जरा गौर कर लिया करें कि आप कौन सा इमेज कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पहले अपनी एक फाइल को कर लेंगे, जैसे यहाँ पे है तो टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेल्प। अब एक टेक्स्ट ब्लॉक का आपने बनाया है, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जरूरी नहीं है कि आप यूजर इंटरफेस या जो टूल टिप है सिर्फ बटन से एसोसिएट करें। अब हमने इसको टू टेक्स्ट ब्लॉक से लिया,
आप यहाँ से भी ले सकते हैं, टूल बॉक्स से भी ले सकते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक्स यहाँ से भी आ सकता है। लेट्स सपोज ये मैंने टेक्स्ट ब्लॉक ले लिया। ये टेक्स्ट ब्लॉक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल टू दिस, मार्जिन वगैरह जो भी मैंने टेक्स्ट रैप जो वर्किंग की है, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने टेक्स्ट ब्लॉक है तो यहाँ पे you will learn the tooltip। बस कुछ टेक्स्ट आपने इसका लिख दिया, इस टेक्स्ट का आपने फॉन्ट वगैरह बदल दिया, लेट्स गो 25। ये आपका टेक्स्ट ब्लॉक था। मेरा मकसद अब इसके अंदर एक इमेज वगैरह डालना है, तो एंड पे आपने जैमल के जहाँ पे आपने लिखा है वो सारी के सारे आपने सिर्फ उसको क्लोज नहीं करना। ये जब आप आखिर में बैक स्लैश लगा देते हैं तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, आपने इसको क्लोज करना था। अब इसको टेक्स्ट ब्लॉक को यहाँ पे कवर करेंगे तो ये टेक्स्ट ब्लॉक कवर हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने टूल टिप सर्विसेज डॉट टूल टिप एक मरहला तय किया। अब इस टूल टिप के अंदर जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे बताया है टूल टिप सर्विसेज डॉट टूल टिप, अब ये XAML वहां पे बंद हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने इमेज सर्विसेज डॉट टूल टिप है, इमेज सोर्स, इमेज नहीं, इमेज दें पहले, इमेज फिर सोर्स इज इक्वल टू। अब आपने जितने भी सोर्सेज हैं वो आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि आपकी सोर्सेज की एक फाइल बनी होती है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसेट्स हैं, यहाँ पे आपके PNG आनी चाहिए, तो आपने जहाँ पे अपनी फाइल्स रखी हैं, मेरी फाइल पिक्चर्स में, आई थॉट ये पिक्चर्स में, और लॉगिन आइकॉन्स कहाँ हैं, और यहाँ पे हेल्प का होगा, यहाँ से उठा के आप इसको एसेट में डालें। नॉट रिस्पॉन्डिंग, नो जी कैंसिल कर दें। हेल्प आइकॉन आ चुका है यहाँ पे, हेल्प आइकॉन। अब ये आपने यहाँ पे हेल्प आइकॉन डॉट PNG, देखा में इसके साथ क्योंकि एसेट्स है तो एसेट्स का फोल्डर का नाम देना जरूरी है, देन आप इसको करेंगे। अब इसको हम लोकल मशीन पे रन करते हैं। आप देखें कि ये इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उससे दो तरीके थे, एक तरीका था कि आप टेक्स्ट की सूरत में इसको टूल टिप दिखा दें, दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका इमेज जहाँ पे आ जाए, आप इमेज को क्लिक करेंगे ना तो वो गायब हो जाएगी। ये टूल टिप सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है, नथिंग एल्स। सो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द टूल टिप।